सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। आई होप यू आर वेल। ओके। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग एंड वी आर स्टार्टिंग सी प्रोग्रामिंग सेशन. ओके. So some people all mention that okay, you need to make a video related to C programming. Okay. So I thought okay, let's start separate video related to C programming. Okay. So मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो सी प्रोग्रामिंग के बारे में भी कुछ बनाया जाए, कुछ समझा जाए, कुछ लोगों को समझ में आए जो स्टूडेंट वांट टू लर्न सी प्रोग्रामिंग. ओके. सो मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आई विल शेयर. ओके. एंड आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी राइट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस. ओके. इट यू कैन नॉट डिसाइड ना कि राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन. ओके. सो आप वीडियो में मतलब कमेंट में, यूट्यूब कमेंट पे यू कैन ऐड on the comment. Okay, whatever the thought is coming in your mind. Okay. And whatever the question is coming in your mind, okay, related to C programming, JavaScript. We have already made a video related to JavaScript programming. Okay. So you can watch that JavaScript session as well. Okay. If you want to learn. Okay. But actually प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग सिंटेक्स डिफरेंस होता है ना. सिंटेक्स में डिफरेंस होता है. अदर देन मैक्सिमम लॉजिक्स, राइटिंग द लॉजिक्स ऑफ द कोड, राइटिंग द कोड और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेम ही होता है एक तरह से, लेकिन सिंटेक्स अलग होता है, कोड करने का तरीका अलग होता है. ओके. लाइक अभी आप वीडियो देखेंगे जावास्क्रिप्ट का, उसमें हम वह क्या यूज करते हैं? ब्राउज़र यूज करते हैं ना, सर्वर यूज करते हैं, मतलब ब्राउज़र यूज करते हैं to run that program. Okay. To use the JavaScript code. Okay. Basically that code is executed on browser. Okay. हम वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड कैसे रन करता है, कैसे V8 इंजन क्रोम ब्राउज़र पे काम करता है, कौन डेवलप किया था. ओके. हु हैज डेवलप्ड द V8 engine and how to use the V8 engine by the Chrome. Okay. सो एंड सी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें तो सी प्रोग्रामिंग बेसिकली आज 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 के डेट में हम यूज करते हैं सिस्टम को कम्युनिकेट कराने में. ओके. मतलब सिस्टम का जो सिस्टम होता है उसे हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराने में वो वर्क करते हैं. ओके. सो बेसिकली दैट इज द यूज ऑफ ना सी प्रोग्रामिंग. विल डिस्कस मोर. ओके. सो दैट इज द थिंग्स. ओके. माइट बी you can see. Okay, so let's start C programming. Okay. So C programming क्या होता है? What is the C programming? Okay. Why do we use C programming? Okay. So most of the company that okay, let's only talk about C programming basics. Okay, not more than that. Otherwise, लोग सोचेंगे यार ये सब कहाँ से स्टार्ट हो गया ना, और कंपनी के बारे में. लेट्स तो सी प्रोग्रामिंग क्या आता है? व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग वी हैव ऑलरेडी मेड ना सम बुलेट पॉइंट हियर. ओके. सो हियर वी हैव क्रिएटेड सम बुलेट पॉइंट्स. तो आप ये बुलेट पॉइंट्स को, जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग, या इन योर एग्जाम दैट कमिंग, ओके, व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग. ओके. तो कैसे आप आंसर करेंगे? हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन, that how what is the C programming, why do you use C programming. Okay. So for the answering purpose you can use these bullet points. Okay. For understanding, अगर understanding purpose, so I will explain. Okay. So here C programming is a high level programming language. Okay. That is known for its efficiency, portability and flexibility. But इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? ओके. एफिशिएंसी क्या, पोर्टेबिलिटी क्या? तो आप पहले ये समझिए कि कैसे प्रोग्रामिंग मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग है. ठीक है. तो आप डिफिनीशन में दे सकते हैं ना कि यू कैन राइट ना, या इफ समवन इज आस्किंग ओके सी प्रोग्रामिंग, देन यू कैन आंसर लाइक दैट. सी प्रोग्रामिंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is known for its efficiency, portability and flexibility. That is the standard
definition you can say. Okay. Second term, C क्या है? Second point, sorry, second point. C is a procedural programming language. तो procedural means क्या होता है? आप बोलेंगे कि C is a high level programming language. Okay. C is a procedural programming language. Okay. But if सामने वाला अगर अवेयर नहीं है तो कैसे? ओके, तो अगर कोई टीचर पूछता है तो समझ जाएगा कि चलो भाई सी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड दैट इज आल्सो नोन इट्स फॉर एफिशिएंसी पोर्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, चलो ये तो सही है, वो समझ जाएगा। लेकिन आप यू आर अ बिगिनर, ओके, तो आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि ये एफिशिएंसी क्या है, पोर्टेबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तो ये वीडियो वाइज डिस्कस करेंगे। बट इफिशियंसी का मतलब, पोर्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, पोर्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी विल डिस्कस करता हूँ। सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग language. What is the procedure? Procedural programming language is a type of computer coding language that helps to revise perform tasks. And it's one of the language programmers use most frequently procedural code instruction. That is a means a standard definition. Procedural का basic understanding ये होता है कि आप सीधा समझिए कि जब कोई हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराना होता है ना, आपने देखा अभी आप कोई भी सिस्टम यूज कर रहे होंगे, कीबोर्ड आपने प्रेस किया, कोई भी की प्रेस किया, तो सीपी को कैसे पता चला कि यार इसने ए प्रेस किया या बी प्रेस किया, या माउस का कोई बटन प्रेस किया है, या फिर सिस्टम को टर्न ऑफ करने जा रहा है, टर्न ऑन करने। तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा ना ये दैट टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर कम्युनिकेशन। ओके, या आप कोई भी सिस्टम ले लें एग्जाम्पल के लिए कि कोई भी मतलब, अगर आप ये कोई भी मतलब एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि पहले वो होता था, यूज होता था ना कैमरा, कैमरा में आपको क्या मोबाइल आती थी, वो आती थी ना मोबाइल, नोकिया की मोबाइल, उसमें क्या होता था कि कैसे वो काम करता था, उसमें भी हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराते थे ना। तो ये सब मतलब बेसिकली यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्डवेयर को कम्युनिकेट कराने के लिए। हार्डवेयर का मतलब आपका माउस कैसे काम करेगा, माउस पे आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, कोई बटन क्लिक किया या कीबोर्ड पे प्रेस किया, या फिर तो यूज होता है। लेकिन आज के टाइम में बहुत से ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं हार्डवेयर से। बट ये इनिशियल टाइम की बात है ना, और अभी भी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती हैं, ठीक है? तो ये है। एंड थर्ड पॉइंट, ये मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। इसके पहले कोबोल, पास्कल और असेंबली लैंग्वेज और ये सब लैंग्वेज होते थे। उसके बाद ये सी प्रोग्रामिंग आया एंड देन रिवॉल्यूशन लाया इन द सॉफ्टवेयर लाइन में। ओके, उसके बाद जावा वगैरह आया, ये सब है, ठीक है? तो ये इसीलिए इसको मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है? और हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि ये इसको कन्वर्ट करता है ना, 0 to 1 में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड में। और पहले क्या होता है, सोर्स कोड आप लिखते हैं ना, सोर्स कोड कैसे लिखते हैं? ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना? अब मैंने जैसे ये मान लो ये कोड है, या सी प्रोग्रामिंग में आपने लिखेंगे, नेक्स्ट मैं बताऊंगा अपन कि कैसे होता है। लिखे, मान लो ये लिखा आपने हैज इंक्लूड यू स्टूडियो डॉट एच, और आपने उसमें लिखा कि मेन आपने लिखा, उसके अंदर लिखा प्रिंट ऑफ। ओके, तो आप तो समझ रहे हैं ना कि प्रिंट ऑफ हम क्या कर रहे हैं। आपने लिखा प्रिंट ऑफ माई नेम इज व्हाटएवर इज दैट एक्स वाई जेड। ओके, तो आप तो समझ रहे हैं ना एक्स वाई जेड आपने लिखा है और ये, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो आप क्या करते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में उसे लिखते हैं और कंप्यूटर समझ जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अगर समझ जाता है तो इसलिए सी प्रोग्रामिंग को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। ये नहीं कि आप उसके लैंग्वेज में आप लिखो, ठीक है? तो मदर ऑफ लैंग्वेज का इसलिए कहा जाता है कि रिवॉल्यूशन आया था जब सी प्रोग्रामिंग आई, तो उस समय बहुत सी प्रोग्रामिंग का डिमांड था, यूज करते थे। और जब जावा नहीं था, पाइथन नहीं था, और भी जितने सीआरएल वगैरह आ गए हैं, और भी जो एपेक्स वगैरह आ गए हैं, तो ये सब नहीं था, तो उसमें सी प्रोग्रामिंग कोई भी यूज करता था गेम बनाने के लिए। जैसे आपने गेम बनाया, EXE फाइल बनाया, और EXE फाइल किसी भी सिस्टम में ले आके आपने
इंस्टॉल कर दिया तो उसकी पोर्टेबिलिटी बोलते हैं कि ये चलो आपने कोड लिखा और किसी भी सिस्टम में ले आके एक्सी फाइल इंस्टॉल करते हो चलने लगता है। तो पहले ऐसे सी प्रोग्राम के गेम भी आते थे जो कि चलता था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज है, एफिशिएंसी एंड पोर्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। प्रोसीजर का मतलब ये है कि हार्डवेयर को कम्युनिकेट कराता है और भी यूज करता है, ठीक है। इसके गेम वगैरह बनाने में भी यूज करते थे और यूज करते भी हैं अभी भी, बट बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं अभी आज के ज़माने में। एंड बल्कि मदर लैंग्वेज से बोला जाता है कि आपको सी प्रोग्रामिंग आती है तो आपको जावा समझना आसान हो जाएगा, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन समझना आसान हो जाएगा। आपको बस सिंटैक्स ही तो बदलना है, बाकी तो वर्किंग तो सेम है, लॉजिक तो सेम है। और आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह ये सब आपको समझ में आने लगेगा, या जावास्क्रिप्ट सीख लिए तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। कहने का मतलब सिंटैक्स चेंज होता है और बाकी विल बी सेम, ओके। तो इसीलिए आपने देखा होगा बीटेक में या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कोर्स करने जाते हैं, बीटेक करने जाते हैं, बीसीए करने जाते हैं, एमसीए करने जाते हैं, एमटेक करने जाते हैं। आई डोंट हैव आइडिया अबाउट एमटेक, ओके। या ओ लेवल, ए लेवल जो भी है करने जाते हैं, तो उसमें फर्स्ट आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो आप you study about C programming, so might be a chance that you will get better understand. And if you are trying to study you are trying to learn some other programming language like Java, C++ and other language as well, okay। So आपको क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी। इसीलिए स्टार्टिंग में सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है, सो दैट कॉल्ड मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो ये हो गया आपका सी प्रोग्राम, ओके। सी प्रोग्राम के हाई लेवल लैंग्वेज होता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। दैट ऑल्सो नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी होती है। और ये मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हार्डवेयर को कम्युनिकेट कराने में यूज कर सकते हैं, गेम बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसके यूजेज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, ये वीडियो थोड़ा सा 12 मिनट का हो गया, लेकिन हम एक चीज़ और डिस्कस करना चाहते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, ओके। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं सी प्रोग्राम में, ओके, तो सोर्स कोड होगा। सोर्स कोड कैसे अंडरस्टैंड करता है सी प्रोग्रामिंग, ओके। तो क्यों हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, तो यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे सोर्स फाइल्स क्या होता है। सोर्स फाइल्स जैसे आपने कोई कोड लिखा है यहाँ पे, जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे आपने एक कोड लिखा है include include stdiostudio.h, ओके। एंड देन आपने वर्ड में जो भी लिखा, वर्ड में जो भी मेन मतलब main मेन, इसके बाद आपने ये जो भी यहाँ पे लिखा प्रिंट, ये कीवर्ड का ना इसमें थोड़ा सा प्रिंट टाइपिंग मिस हो सकता है क्योंकि केस सेंसिटिव होता है नहीं। तो हियर फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पज प्रिंट ऑफ, क्योंकि हम ये यूज कर रहे हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इट विल ऑटोमेटिकली वो कर देता है, ओके। सो ये क्या है, ये आपका सोर्स कोड है, ठीक है। आपने ये लिखा सोर्स कोड, बट ये सोर्स कोड को कैसे अंडरस्टैंड करेगा सी कंट्रोलर, जो सी का कंपाइलर होगा। कंपाइलर नहीं, मतलब जो एग्जीक्यूटर होता है, कंट्रोलर जिसको बोलते हैं। तो सी का कंट्रोलर कैसे अंडरस्टैंड करेगा अगर आपने ये प्रिंटफ में ये आउटपुट आना चाहिए, कैसे पता चलेगा, और कैसे आपको समझाएगा कि आपने ओके ओके आपने ये लिखा, और कैसे आउटपुट देगा कि आप भी समझ जाए, ओके। वो ऐसा आउटपुट दे दे कुछ ऐसे, लाइक मान लो हमने कुछ ऐसा आउटपुट दे दी, तो आप समझेंगे इसका मतलब क्या है, नहीं समझ आएगा ना कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझ में आएगा क्या है अगर ऐसा आउटपुट दे। आपको भी ऐसा आउटपुट देना चाहिए जो आपने लिखा है कि माई नेम इज एक्स वाई जेड, ओके। तो आपको भी आउटपुट आना चाहिए कि माई नेम इज एक्स वाई जेड, बट ऐसे लिख दे, ऐसे 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 0 1 2, ये अभी भी समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा सिंबल उम्बल करके ऐसा ऐसा तो समझ में आएगा नहीं आएगा।
ठीक है, तो वो भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट देना चाहिए। ओके, सो दैट इज द हाई लेवल लैंग्वेज। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को समझता है और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट भी देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सोर्स कोड हो गया। ठीक है, अब सोर्स कोड में यहाँ पे लिखा हैज इंक्लूड, आपने इसमें स्टूडियो डॉट एच लिखा, ये प्रिंट ऑफ लिखा। तो ये कैसे समझ में आ रहा है कि प्रिंट ऑफ क्या है? ये प्रिंट ऑफ ये बेसिकली डिफाइन स्टूडियो हैज के अंदर, हेडर के अंदर होता है, जो प्री प्रोसेस करता है। बेसिकली हैज को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर बोलते हैं। हैज इज ए प्री प्रोसेसर। तो ये डिस्कस करेंगे, बट ये क्या है आपका, ये कोड है। सो सोर्स कोड मीन्स सोर्स फाइल बोल सकते हैं, सोर्स कोड बोल सकते हैं। तो जैसे इसको इसको क्या होगा, ये सोर्स कोड हो गया, और इसको जब सेव करेंगे तो इसको सोर्स फाइल बोलते हैं। डॉट सी से सेव करते हैं ना, कोई भी कोड सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, जावा में डॉट जावा, और जावा स्क्रिप्ट में डॉट जे एस, और जैसे क्लास वगैरह बनाते हैं तो डॉट सी एल एस, सी एल एस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बनाते हैं। तो ये सोर्स फाइल हो गया आपका, जो भी कोड लिखते हैं आप सोर्स कोड बोलते हैं, उसको सेव करेंगे सोर्स, उसको सोर्स फाइल बोलते हैं। अब सोर्स फाइल में अभी आपने हैज इंक्लूड लिखा ना, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो हैज क्या है, हैज इज अ प्री प्रोसेसर दैट इज इंडिकेटिंग विल चेक, ओके, व्हाट एवर द स्टूडियो डॉट एच। मतलब सपोज अगर हमने यहाँ पे स्कैनफ डिफाइन कर दिया, स्कैनफ ए एन एफ, स्कैनफ अगर आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जो भी लिखते हैं, तो आपने स्कैनफ डिफाइन कर दिया, बट स्कैनफ तो आपके हेडर में है नहीं, तो पहले ही एरर दे देगा कि अरे भाई ये फाइल ही सही नहीं है, स्कैनफ आपने यूज किया, हमें समझ ही नहीं आ रहा है स्कैनफ क्या है। ठीक है, प्रिंटफ तो डिफाइन है इस हेडर में स्टूडियो डॉट एच में, बट स्कैनफ तो डिफाइन नहीं है इसमें स्टूडियो में, मतलब कहेगा स्कैनफ क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है स्कैनफ क्या है। तो स्कैनफ के लिए आपके कुछ अदर हेडर आएगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, कोनियो डॉट एच, तो वो समझाएगा कि ओके स्कैनफ आपने लिखा है। तो ये प्री प्रोसेसर का काम होता है पूरा वेरीफाई करना कि दैट ओके आपने जो भी कोड लिखा है, जो भी आपने कीवर्ड यूज किया है, जो भी वो आपका सही यूज हुआ है। ठीक है, सिंथेटिकली सही है, आपने सही टर्म यूज किया है, सही कीवर्ड यूज किया है, तो दैट इज द प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, और उसको सेव करता है डॉट आई फाइल से, कि चलो प्री प्रोसेसर हो गया, आपने जैसे रन किया प्री प्रोसेसिंग हो गया, उसकी डॉट आई हो गया। अब कंपाइलर क्या करेगा, उस कंपाइलर जब प्री प्रोसेसिंग की फाइल होगी, कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करके लो लैंग्वेज में उसे असेंबली कोड में जनरेट करेगा, जिसकी एक्सटेंशन डॉट एस होती है। तो कंपाइलर क्या किया, असेंबली लैंग्वेज में उसको जो प्री प्रोसेस्ड फाइल थी उसको जनरेट कर दिया। एक लो लेवल लैंग्वेज होता है जो कि ह्यूमन जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, ह्यूमन कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। ओके, ओके, कि व्हाट एवर इज द कोड इज कन्वर्टेड। ओके, सो ये डिफाइंड होते हैं, असेंबलर होता है जो कि अंडरस्टैंड करता है। ओके, तो पहले क्या होगा, सोर्स फाइल को प्री प्रोसेसर क्या करेगा, प्री प्रोसेसिंग करेगा सोर्स फाइल को, एंड फाइल जनरेट करेगा, उसका नाम होगा डॉट आई फाइल। ओके, एंड देन प्री प्रोसेसर फाइल used by compiler, and that compiler the pre-processed file convert into the assembly code. Okay, so that extension will be dot s. Okay, and we'll save that file. Okay, dot s. Okay, using dot s. Okay, so that assembly code file is used by assembler. Okay, and then assembler will understand assembly code, so assembler will understand the assembly code and convert into object code. Okay, object code means bytecode, you can say object code of that, and that extension should be dot o, means file name dot o, that is the object. Internally actually all things happen. Okay, and if you use GCC okay compiler, or in the Linux, okay, so might be I have remembered that, okay, that all file you can see that, okay, that preprocessed file, assembly code file, that because it is generating separately now. Okay, but if you are using a turbo C, so I don't have remember. Okay, we if we start the programming, we will show you if that possible. Okay, I will use turbo C.
editor, or you can say turbo C. That is a combination of compiler, assembler, and all things. Editor, compiler, and assembler, and executor. These all things is combined in the turbo C plus, and you can run that directly. Okay. So what is the source file? Source file प्री प्रोसेसर के द्वारा उसे प्री प्रोसेस किया जाएगा एंड देन प्री प्रोसेस फाइल जनरेट होगा। प्री प्रोसेस फाइल कंपाइलर यूज करेगा और उस कंपाइलर क्या करेगा, उस प्री प्रोसेस फाइल को असेंबली कोड में जनरेट करेगा और उस असेंबली कोड फाइल को, असेंबली जो फाइल होगी उसको असेंबलर यूज करेगा और उसको ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट करेगा, मीन्स 0-1 फॉर्मेट में जनरेट करेगा एंड दैट ऑब्जेक्ट कोड लिंकर यूज करेगा, उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में बना के एग्जीक्यूट कर देगा उसका, and so that we can get output. Okay, so here कितना फेज हो गया? There are 4 phase. Okay, that to execute या to run the C code. Okay, C program. There are first phase preprocessor, compiler, assembler, and linker. And linker will understand the object code and will link whatever the function call you have used and calling, where we are calling, so that linker will link all the things and that will execute, and as per your code you can get output. Okay, so there are 4 phase using basically to execute the C code, C program. Okay, so that's all in this video, and we will discuss example with next video, and we will explain more how to pre-process, compile, assembler, linker. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, माइट भी थोड़ा सा मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन आप अगर बिगनर हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा ना एक्चुअली कि हमने क्या लिखा है और क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको बिगनिंग में अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जैसे हमने अभी डायरेक्ट प्रोग्राम लिखा और उसको रन कर दिया, तो आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये प्रोग्राम आपको माइंड में जरूर आएगा। जैसे मैं जब प्रोग्रामिंग सीखता था, पढ़ता था, उस समय में आता यार ये प्रोग्राम को कैसे अंडरस्टैंड करता है, जैसे हमने रन किया तो कैसे ये बैकएंड में, बैकग्राउंड में ये सब ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। और ये तो बेसिक ऑपरेशन ये होता है कि आप प्रोग्रामिंग का डिफिनीशन वगैरह आप इसको आंसर करने के लिए या आपने एग्जाम में लिखने के लिए ये सही है कि आप ये सब बुलेट पॉइंट याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आपको जैसी आइडिया। अगर आप बिगिनर हैं तो अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्टीज या नॉलेज है तो आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। लेकिन वर्किंग कैसे होती है, ठीक है, वर्किंग कैसे होती है प्रोग्राम सी कोड की, ओके, इन द बैकग्राउंड, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, अब हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की कि प्री प्रोसेस हुआ तो कहाँ से होगा, कंपाइल्ड हुआ तो कहाँ, तो आपको हमको जब प्रोग्राम करेंगे उसमें एक एक बाई स्टैक, हीप एरिया, एंड हीप एरिया के अंदर भी मेमोरी होते हैं, उसके अंदर कि कैसे डेटा टाइप होगा, डेटा टाइप कैसे कहाँ स्टोर होगा, फंक्शन कहाँ स्टोर होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आपने हमने 1-2 एग्जांपल बताया कि हार्डवेयर को कम्युनिकेट कराने के लिए करते हैं, गेमिंग के लिए करते हैं, और भी यूज करते हैं, ठीक है। और उस कैसे पोर्टेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, एफिशिएंसी भी अच्छी होती है इसकी, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज कैसे होता है, कैसे कि ह्यूमन जो कोड लिखेगा उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसके फॉर्मेट में वो आउटपुट देगा, सो दैट हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे असेंबलर कंपाइल फाइल को लेगा और असेंबलर उसको अंडरस्टैंड करेगा, तो असेंबली लैंग्वेज। और ये इसलिए बोल रहे हैं कि असेंबली लैंग्वेज ह्यूमन फॉर्मेट में ना लिखते हैं ना समझते हैं, तो ये होता है ऑब्जेक्ट कोड, या तो मशीन कोड होता है जो सीपीयू अंडरस्टैंड करता है, जो 0-1 फॉर्मेट में होता है। तो ये सब में बेसिक वर्किंग है कि सोर्स फाइल को लेगा, प्री प्रोसेस करेगा, हैज जो होता है प्री प्रोसेसर होता है, इसीलिए हम हैज यूज करते हैं, हैज यहाँ पे ना कि इसलिए हैज यूज करते हैं। अभी ये डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर प्रिंटफ और इसके एक और होता है, आप यूज करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। अभी हम स्कैनफ यूज करेंगे और रन करेंगे तो कहेगा भाई हम समझते नहीं है, प्री प्रोसेसर पहले ही जनरेट कर देगा, भाई ये तो हम समझते ही नहीं है आपने क्या यूज किया। तो आपको समझाने के लिए इस हेडर में ऑल थिंग्स डिफाइंड दैट प्रिंटफ यूज किया है तो उसका वर्किंग क्या है, तो ये हेडर फाइल है जिसको बोलते हैं इंक्लूड, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है और लिंकर होता है। तो बेसिकली ये लोग, ये कंपाइलर, असेंबलर और प्री प्रोसेसर, लिंकर, ये कोड को अंडरस्टैंड करते हैं और
फाइल जनरेट करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो दैट इज द बेसिक वर्किंग अबाउट सी प्रोग्रामिंग, ओके, इन द बैकग्राउंड। तो आपको अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ सजेशंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा कि आपने कुछ सीखा तो आप लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों को, अगर आप बिगिनर हैं तो अगर आपको अच्छा लगा कि हमने कुछ सीखा तो आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो ये है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओके। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाते हैं। इंग्लिश में बनाते हैं तो अभी हमने कुछ कमेंट्स आया मेरे पास कि सर थोड़ा सा हिंदी में बनाएंगे तो अच्छा होगा, तो हमने सोचा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाएंगे ना। समटाइम्स वी विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड समटाइम्स वी विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ओके। सो might be a chance that some people is interested, okay. So no problem, okay. So that's all in this video. Thank you, bye.